तो आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रही हूँ जो हम सभी की लाइफ से कनेक्टेड है और उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में आज हम बहुत कुछ जानेंगे और सबसे पहले आप ये जानें कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस हमारी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी है जिसको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो ये जो डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी है ये हमारे माइंड को जो है ओवरवेल्म कर देती है और हम बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस फील करते हैं। और हम ही नहीं फील करते, ये हमारी बॉडी तक भी बहुत ही अच्छे से पहुंच जाता है। किन फॉर्म में? जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड होती है तो आपकी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कारण ही आपको तरह तरह के क्रोनिक पेन, तरह तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी आजकल इसी कारण पैदा हो रहे हैं, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कारण। अगर स्ट्रेस आपकी बॉडी में लंबे समय तक बना रहता है तो आपके बहुत सारे बेसिक फंक्शन डिग्रेड होते हैं, जैसे कि आपका मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस के कारण जो कॉर्टिसोल आपके अंदर बढ़ता है वो आपके इंसुलिन को ओवरराइड कर देता है, यानी कि आपकी बॉडी में शुगर बैलेंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस के कारण ही आपकी जो थायराइड है, थायराइड डिस्टर्ब हो जाती है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है। मेटाबॉलिज्म, शुगर बैलेंस, स्लीप और आपका इन्फ्लेमेशन यानी कि आपकी इम्यूनिटी, ये बेसिक चीजें कुछ ऐसी है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बिल्कुल रूट लेवल पर अफेक्ट करती है। और स्ट्रेस ही एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी और माइंड को डिसकनेक्ट कर देता है। तो स्ट्रेस आज की दुनिया में एक ऐसी दिक्कत है जिसे अगर सुलझाया ना जाए तो आप कुछ और भी अपनी लाइफ में कभी सुलझा नहीं पाएंगे। ये बात बहुत ही ज्यादा गूढ़ है, आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि स्ट्रेस कोई एक बीमारी नहीं है। स्ट्रेस अपने आप में कोई एक बीमारी नहीं है। आपकी बॉडी स्ट्रेस से लड़ने के लिए बनी है, लेकिन लंबे समय तक लड़ने के लिए नहीं बनी। अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी में स्ट्रेस रहता है, क्रोनिक स्ट्रेस होता है, तो वो क्रोनिक स्ट्रेस ही इन सभी बीमारियों को, दिक्कतों को जन्म देता है। स्ट्रेस को अगर आप ऑन टाइम रिजॉल्व कर ले तो ये आपको कभी भी निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस जो है वो हमारी मेन समस्या है, स्ट्रेस हमारी समस्या नहीं है। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाएं तो आपको इससे दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, ब्रीदिंग एक ऐसा टूल है हमारी बॉडी में जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है और जो हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शन, जैसे कि आपका हार्ट रेट, जैसे कि आपका बीपी, बहुत सारी चीजें, आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन भी, यहाँ तक कि ये सभी इनवॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। लेकिन ब्रीदिंग इन सभी को अफेक्ट करती है और ब्रीदिंग हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। तो ब्रीदिंग के साथ अगर आप कोई प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। स्ट्रेस के लिए मैं कहती हूँ कि एक्सहेलेशन लेड आप कोई भी एक जो है ब्रीदिंग चुनो और करो उसको, उसका प्रयोग करो। कोई भी ब्रीदिंग आप कर सकते हो, जैसे कि आपने 4 सेकेंड इनहेल किया, 6 सेकेंड एक्सहेल किया। अगर आप एंजाइटी वाले पर्सन नहीं है तो यू कैन डू इज 4:8। अगर बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस रहती, घबराहट होती, शैलो ब्रीदिंग है ऑलरेडी बहुत ज्यादा, तो 1:1 की ब्रीदिंग करो, 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड एक्सहेल। इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, उसका ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट रहती है बॉडी तो बहुत ज्यादा आपको हेवी वर्कआउट कभी नहीं करना है, चाहे वो आप जिम में कर रहे हो और या फिर वो योगा में कर रहे हो, क्योंकि हैवी चीज अभी आप रेस्ट तो कर नहीं रहे हो प्रॉपर। और अगर आप हैवी चीज करोगे तो आपकी बॉडी उल्टा स्ट्रेस में जाएगी, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आप में जो है बढ़ेगा, जो आपको मेंटली फिर रिलैक्स होने नहीं देगा। तो पहले अपने सिस्टम को तैयार करो, एक बेस बनाओ, क्लीन बेस बनाओ, साफ सुथरा, माइंड को रेडी करो। उसके बाद जो है आप ये स्ट्रेंथ और स्टेमिना वाली चीजें जो है करो। तो इतना सब है। स्ट्रेस हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शन को खराब कर देता है। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में हर एक चीज को प्रभावित करता है। शुगर का डाइजेस्ट होना, शुगर का बैलेंस रहना बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में जरूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो सीधा कॉर्टिसोल को अफेक्ट करती है, फिर कॉर्टिसोल शुगर को करता है। इसी तरीके से ये साइकिल है ना, हमारे शरीर को पूरी तरह हमारे दूसरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, स्लीप को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो बेसिक फंक्शन को आपको इंप्रूव करके जो है करेक्ट करके रखना है। बाकी चीजें अपने आप आपकी बॉडी मेंटेन करती है। योर ड्यूटी इज टू रिजॉल्व योर स्ट्रेस। स्ट्रेस को कभी भी अक्यूमुलेट नहीं होने देना है। चेक योर नोस्ट्रिल्स, अपने सुबह उठने के बाद चेक करो, अपने दिन में चेक करो, रात को चेक करो। राइट नोस्ट्रिल ही तो नहीं चल रहा है दिन रात, बहुत ज्यादा रेस्टलेस माइंड तो नहीं है। खाना खाने के बाद, सोने के पहले आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल डोमिनेंट होना चाहिए, आपका सिस्टम उस तरफ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। नहीं जाता है तो इट मीन्स यू आर इन स्ट्रेस, कुछ गड़बड़े। 7 दिनों तक इसको ट्रैक करो और स्ट्रेस को अपने मापो, क्योंकि ब्रीदिंग डायरेक्ट टूल है जो डायरेक्ट इंडिकेट करती है आपको, और बिल्कुल एकदम 100% यू कैन बिलीव ऑन दिस, इट इज प्रूवन। इसलिए अपने स्ट्रेस पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी की बेसिक चीजों पर ध्यान दीजिए,
बाकी जितनी भी तरह की आप हार्मोनल चीजें फेस करते हैं, आप वेट से रिलेटेड चीजें फेस करते हैं, वो सब इसका रिजल्ट है, राइट। वो सब इसके सिम्टम हैं। आपका जो बेसिक दिक्कत है वो आपको स्ट्रेस की है। तो स्ट्रेस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। बहुत सारी बीमारियों को आप प्रिवेंट कर सकते हो मियरली बाय मैनेजिंग द स्ट्रेस। अपनी एग्जिस्टिंग बीमारियों की रिकवरी रेट को बढ़ा सकते हो स्ट्रेस को मैनेज करके। इसलिए आप किसी भी फेज में हो लाइफ, चाहे आपको कोई बीमारी हो या ना हो, आपको स्ट्रेस अपना चेक में रखना है, क्योंकि आगे आने वाला जो सबसे बड़ा इंश्योरेंस आपका यही है कि आपके शरीर और मन में स्ट्रेस ना बढ़े। धन्यवाद।